मोहल्ले में जब दो लोग लड़ते हैं या दो गुट लड़ते हैं तो वो लड़ाई सिर्फ उस इलाके के लिए खतरे का सबब बनती है, सिर्फ उस एक क्षेत्र के लिए अशांति का कारण बनती है। लेकिन जब दो देश लड़ते हैं और उसमें अन्य देशों की सहभागिता होती है तो वो सिर्फ उन दो देशों की लड़ाई न होकर पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी धरती के हर देश, हर व्यक्ति, हर गली, हर मोहल्ले के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम करते हैं। इसी प्रकार की कुछ तैयारी इस वक्त अमेरिका द्वारा बढ़ते हुए दुस्साहस के चलते फिर से तेज कर दी गई है। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से हिरासत में लेकर के और एक युद्ध का बिगुल बजाया, एक जंग की शुरुआत की, तब से देश दुनिया के तमाम देशों ने अमेरिका द्वारा किए हुए इस कृत्य की निंदा की, टीका टिप्पणी की, उसके इस कदम को गलत बताया, मानवाधिकार के जो उद्देश्य हैं, जो मानवाधिकार की गाइडलाइंस हैं, उनके विपरीत बताया। रशिया, चाइना, सभी देशों से अलग अलग तरीके की टिप्पणियां आई। कुछ देशों ने दबे स्वर में तो कुछ देशों ने जो थोड़े सशक्त हैं, ताकतवर हैं, उन्होंने थोड़ी सी ऊंची आवाज में अमेरिका द्वारा किए गए इस काम की निंदा की। फिलहाल इस बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की बड़ी तैयारी कर ली है और अपने विमान और जहाजों को, अपने पोतों को ईरान के बॉर्डर पर प्लेस कर दिया है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन दो देशों की ही नहीं, बल्कि अगर ये जंग होती है तो इसका असर पूरे विश्व पर होगा। कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, ये लड़ाई जिस तरह से बढ़ रही है 100% ये एक नए विश्व युद्ध की तरफ पूरा मामला जा रहा है। देखिए, अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले से खराब हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इन दो देशों के रिश्ते पहले से कोई बहुत अच्छे रहे हों। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा काफी कम रहा है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को लेकर मतभेद लगातार बढ़ते रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में अमेरिका ने मध्य पूर्व में भारी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, मिसाइल विध्वंसक जहाज और उच्च तकनीकी लड़ाकू विमान खाड़ी की ओर जा रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले को वो पूर्ण युद्ध के रूप में लेगा और कड़ी प्रतिक्रिया देगा। ईरान के विरोध प्रदर्शन में होने वाली हिंसा और सैकड़ों मौतों वाले मामले से संबंधित जो वीडियोस हैं वो मीडिया में बराबर चल रही हैं। अमेरिका ने कहा है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वो इस मामले पर नजर रख रहा है और ईरान को सतर्क रहने की चेतावनी भी अमेरिका ने दे डाली है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी संप्रभुता को लेकर तनाव गहरा रहा है। कुछ पश्चिमी देश इसे सुरक्षा खतरे के रूप में भी देख रहे हैं। क्षेत्र में पहले से चल रहे संघर्षों में इजराइल का भी बड़ा रोल है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष भी तनाव के साथ बढ़ता जा रहा है और अमेरिका पर इसका पूरा दबाव बन रहा है। यूएसए तनाव को सैन्य तरीके से बढ़ाते हुए अपना बेड़ा खाड़ी की ओर भेज रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन सीधे हमले की पुष्टि नहीं अभी तक की गई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले को पूर्ण युद्ध के रूप में माना जाएगा। अगर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगियों को जरूर जवाब देगा। इजराइल ने संभावित संघर्षों के लिए सतर्कता बढ़ा दी है, खासकर लेबनान और हिजबुल्लाह की गतिविधियों के कारण। पिछले समय में इजराइल और ईरान के बीच कई टकराव हुए जो अमेरिका ईरान तनाव को और संवेदनशील बनाते हैं। सऊदी अरब, कतर, तुर्की जैसे देशों ने अमेरिका को हमले के प्रति घबराहट और असमंजस का संकेत दिया है और स्थिति को शांत बनाने का आग्रह भी किया है। कुछ मुस्लिम देश रूस, चाइना, ईरान का समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका की संभावित कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी भी दे रहे हैं। इस पूरे मामले का जो परिणाम है वो ये हो सकता है कि ईरान तीव्र जवाबी कार्रवाई कर सकता है अगर अमेरिका ने कोई सीधा हमला किया तो। मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति हो सकती है, तेल संकट हो सकता है, वैश्विक आर्थिक अराजकता में बढ़ोतरी हो सकती है
और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे खतरे की आशंका भी पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही संकट की बात है, बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं तो हमें बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ा और भीषण संग्राम देखने को मिलेगा, जिसकी लपटों में इस देश, इस पूरी दुनिया का हर देश और हर प्राणी आ सकता है। धन्यवाद।